अगर आपके पास किसी भी तरीके का कोई भी जेसीबी है और उसका इंश्योरेंस आप करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप खुद से कैसे जेसीबी का इंश्योरेंस कर सकते हैं। चाहे आपका अपना जेसीबी हो या आपके कोई शॉप है, उस शॉप पे कोई ग्राहक आपका आता है जेसीबी का इंश्योरेंस कराने के लिए, तो आप इजीली इस वीडियो को देख करके कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्या क्या प्रक्रिया आपको ध्यान देना है, सारी चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं विजय सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप जेसीबी का इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, क्योंकि पहले जो है सिर्फ आरसी के आधार पे, मतलब जिसको ऑनर बुक भी कुछ लोग कुछ जगह कहते हैं, सिर्फ आरसी के आधार पे हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको आरसी मतलब ऑनर बुक के साथ साथ जो मालिक है उस गाड़ी का, उसका आपको फ़ोटो चाहिए होगा, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, वो भी जेपेग में, ताकि आप उसको अपलोड कर पाएँ। इसके अलावा उसका कोई भी एक एड्रेस प्रूफ, जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, किसी का भी उसका आपको फ़ोटो चाहिए आगे पीछे दोनों साइड का। तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो पैन कार्ड। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए अगर आप इंश्योरेंस करना चाहते हैं। तो उसके बिना आप इंश्योरेंस नहीं कर सकते हैं किसी भी हालत में। तो चलिए, अब आपको जो है जब भी आप इंश्योरेंस करें तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स को मोबाइल से ही आप कर रहे हैं तो मोबाइल से ही फ़ोटो खींच के आप जरूर रख लें उसको। तो चलिए, आपके पास है तो कैसे इंश्योरेंस करते हैं वो मैं बताता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पर आना है। इस वेबसाइट का जो लिंक होगा, यह लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को जो है लिंक पता नहीं होता है या डिस्क्रिप्शन किसको कहते हैं। मैं उन लोगों के लिए बता देता हूँ कि कहाँ पे आपको ये लिंक मिलेगा। उसके लिए मान लो कि आप ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो के जस्ट नीचे कॉमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं। यह कॉमेंट वाले पे एक बार आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर में ही एक लिंक आपको दिख जाएगा। सिंपल सा यह लिंक पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, यह वेबसाइट खुल जाएगा जो मैं अभी ओपन कर रखा हूँ। जब यह वेबसाइट ओपन हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले जो गाड़ी मालिक है उसका नाम देना है। मैंने ABC कुमार कर दिया क्योंकि मैं उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन जो भी गाड़ी मालिक होगा उसका नाम यहाँ पर दे देना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर कोई भी दे देना है। मैंने ऐसे एक मोबाइल नंबर टाइप कर दिया है, तो जो सा भी मोबाइल नंबर होगा वो आपको यहाँ पे दे देना है। और उसके बाद व्यू कोर्स देख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे या कुछ इस तरीके से खुल करके आएगा। यहाँ पे आपको नीचे जाना है और यहाँ पे जाएंगे तो यह वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, इस वाले ऑप्शन में आपको देख सकते हैं कि जेसीबी का साइन दिया हुआ है। तो आपको सिंपल सा इस वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरीके से खुलता है। आपको क्या करना है, यहाँ पे व्हीकल का ब्रांड चुनना है कि किस कंपनी की गाड़ी है। क्योंकि हम लोग नॉर्मली हर जो ये जेसीबी टाइप का जो गाड़ी होता है उसको सिर्फ जेसीबी से ही जानते हैं, ऐसा नहीं है। और भी काफ़ी कंपनी जो है जेसीबी टाइप का जो मशीन है वो बनाती है, तो उसका आप इंश्योरेंस आराम से कर सकते हैं। सो यहाँ पे ब्रांड चुनने के लिए कहा जा रहा है। जो सा भी होगा वो आपको यहाँ पे लिस्ट मिलेगा। ये कंपनी बनाती है, यहाँ पे देख सकते जेसीबी इंडिया का भी नाम है और न्यू हॉलैंड भी बनाते हैं, टाटा भी बनाते हैं। तो ये सब कंपनी का नाम दिया हुआ है। जो सा भी कंपनी होगा वो आपको चुनना है। यह आपका आरसी पे लिखा होता है। मान लीजिए कि ये एक आरसी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं इसको जूम करूँ तो इसका जो है इस तरीके से लिखा हुआ रहेगा मैन्युफैक्चरर। यहाँ पे देख सकते हैं मैन्युफैक्चरर लिखा हुआ है। जस्ट इसके सामने जो है जेसीबी इंडिया लिमिटेड लिखा हुआ है। मतलब यह है कि इसका जो कंपनी है वो जेसीबी है। कुछ में मैन्युफैक्चरिंग की जगह पे MFG भी लिखा रहता है, तो आप देख लेना। देखिए यहाँ पे जेसीबी का ऑप्शन हमें मिल जाता है। अगर नहीं मिलता मान लो तो जेसीबी यहाँ पे टाइप करेंगे कंपनी का नाम, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है यह आ गया है। तो यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे अगर दिख रहा है तो उस पर क्लिक कर सकते हैं। चलिए, मैं इसी पे क्लिक कर दे रहा हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि मॉडल बताने के लिए कि कौन सा मॉडल का गाड़ी है। अब इसको आप आरसी में ही देखेंगे। आरसी में देखेंगे तो कहीं ना कहीं मॉडल लिखा हुआ मिल जाएगा। चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडल नंबर, देख सकते हैं बिल्कुल। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है JCB 3DX। कुछ चीज़ें मैंने हाइड कर रखा है क्योंकि किसी का पर्सनल चीज़ मैं आपको नहीं दिखा सकता। तो यहाँ पे मॉडल नंबर के जस्ट सामने आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि JCB 3DX लिखा हुआ है। 3D देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 3D, और X भी यहाँ पे लिखा हुआ मुझे मिल गया है। तो मैं यहाँ पे 3DX जो ये वाला ऑप्शन है, बाकी जो 2WD है वो ऑल भी एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। वो क्या है वो मैं भी आपको बता दूंगा कि 2 साइड एक्चुअली ये होता है, इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। तो मैं ये वाला यहाँ पर चुन लेता हूँ, मुझे मिल गया 3DX। चलिए, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि वेरियंट कौन सा वो बताओ। अब वेरियंट भी इस पर लिखा हुआ होगा कहीं ना कहीं, हो सकता है कुछ जगह जो है यह मॉडल जो देख सकते हैं, मॉडल नंबर जो लिखा हुआ रहता है, मॉडल के साथ ही यहीं पे आगे लिखा हुआ हो। चूंकि इसमें सिर्फ JCB 3DX लिख दिया है, मॉडल नहीं लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं जरूर लिखा हुआ होगा। आप देख सकते हैं कि यह आरसी है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है व्हीकल क्लास, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। और व्हीकल क्लास में यहाँ पे लिखा हुआ है बैकहोई लोडर।
तो मतलब यह है कि यहाँ पे ऑप्शन 2 ही मिल रहा है, यहाँ पे बैकहोई लोडर है लिखा हुआ है और यहाँ पे भी बैकहोई लोडर जो है यहाँ पे बिल्कुल लिखा हुआ है, मतलब यही है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे मिलता है इस मॉडल में अर्थ मूविंग वाला है, तो वो अर्थ मूविंग इसमें लिखा हुआ है नहीं कहीं, मतलब यह है कि यह बैक लोडर ही है। तो चलिए मैं बैकहोई लोडर जो है यह चुन लेता हूँ। अब कहा जा रहा है कि किस साल में रजिस्टर हुआ है वो बताओ, तो यह भी डेट आपको आरसी पे लिखा हुआ मिलता है। चलिए मैं देख लेता हूँ कहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन डेट जो है यहाँ पे यह 2021 का दिया हुआ है, तो यह 2021 जो है मैं यहाँ पे चुन ले रहा हूँ। उसके बाद कहा जा रहा है कि आरटीओ सेलेक्ट करने के लिए, मतलब यह है कि आपको ऐसे मत सेलेक्ट करो, आपको सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे गाड़ी का देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है JH10, तो शुरू का जो 4 अक्षर होगा बस वही लिखना है। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ JH10, तो इससे क्या होगा कि आपको यहाँ पे चुनने की जरूरत नहीं पड़ेगा, स्टेट और ये सब सारी चीज़ें। मैंने डायरेक्ट JH10 लिख दिया है, यहाँ पे ऑप्शन आ गया, मैं इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे ही मैं चुनूंगा ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपका पॉलिसी कब एक्सपायर हुआ है वो बताओ। तो जब भी आपका पॉलिसी एक्सपायर हुआ होगा वो आपको बता देना है। अगर आपको नहीं पता है तब भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप तब भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं बता देता हूँ। आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे नीचे जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा इस तरीके से, डोंट नो पॉलिसी एक्सपायरिंग डेट, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। सो आपको इस पर क्लिक कर देना है और अगर पता है तो डेट यहाँ से चुन लेना है। आगे पीछे भी आप यहाँ से इस तरीके से आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं यहाँ पे अगस्त में ही जो है 30 तारीख का ले लेता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या आपने कोई क्लेम लिया है जो अभी पॉलिसी चल रहा है। अब अगर आपको पॉलिसी का पता ही नहीं पिछला कि कब एक्सपायर हुआ है, तब तो आप यहाँ पे सिंपल सा नो सेलेक्ट कर दो। और अगर आपको ये पता है क्योंकि पिछला पॉलिसी चल रहा है, मतलब अभी कंटिन्यू चल रहा है, तो आपको पता होगा कि आपने उस कंपनी से कोई क्लेम लिया है कि नहीं। मतलब ये होता है कि कोई एक्सीडेंट जैसे हो जाता है तो आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेते हैं, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आपने नहीं लिया होगा तो नो चुनना है और अगर आपने लिया होगा तो यस करेंगे। चलिए मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि नहीं लिया हूँ तो यहाँ पे नो पे सिलेक्ट कर देता हूँ। जिसके बाद जो है यहाँ पे जितने भी कंपनी अवेलेबल होगा वो यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ पे चूंकि ऑफकोर्स एक ही कंपनी अवेलेबल है तो एक ही आया है, लेकिन अगर आपके एरिया में और भी कंपनी अवेलेबल होगा तो आपको दिखा देगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इस JCB का जो थर्ड पार्टी है वो मात्र 7,267 रुपये में हो रहा है। तो क्या होता है थर्ड पार्टी वो मैं बता देता हूँ। थर्ड पार्टी में आपको कोई क्लेम नहीं मिलता है, मतलब आपके गाड़ी को कोई भी नुकसान होता है तो आपको कोई भी 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला है। लेकिन आपकी गाड़ी से अगर किसी का सामान नुकसान होता है, किसी की गाड़ी का नुकसान होता है या किसी का कोई भी कुछ प्रॉपर्टी का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करती है। तो इसीलिए थर्ड पार्टी लिया जाता है। और थर्ड पार्टी भारतीय कानून के अनुसार से जो है थर्ड पार्टी मैंडेटरी है अगर आप गाड़ी चलाना चाहते हैं। तो बिना थर्ड पार्टी का आप चलाएंगे तो आपको फाइन कर दिया जाएगा। थर्ड पार्टी अगर आपके पास है तो आप जो है बिल्कुल गाड़ी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही होता है थर्ड पार्टी। एक तरीके से यह है कि आप पुलिस वाले से बच सकते हैं और दूसरा यह है कि अगर आपकी गाड़ी से किसी का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी कर देगी। तो इसलिए अगर आप लेना है तो आप थर्ड पार्टी ले सकते हैं। दूसरा जो है यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा है या फर्स्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि थर्ड पार्टी प्लान। तो यह थर्ड पार्टी हो गया जो कि 7,267 में हो रहा है। अगर आपको यहाँ पे आपको अपने गाड़ी का भी इंश्योरेंस चाहिए तो आपको पैकेज प्लान लेना होगा। पैकेज प्लान को लोग कंप्रेहेंसिव भी कहते हैं, इसके अलावा फर्स्ट पार्टी भी कहते हैं। अब इन सबों को मिला के आप समझ लो कि एक ही चीज़ होता है, तीनों का मतलब एक ही होता है। चाहे आप पैकेज प्लान कर लो, कंप्रेहेंसिव कर लो या फर्स्ट पार्टी कर लो, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो इसमें जो है आपकी गाड़ी, मतलब जो गाड़ी जिस गाड़ी का आप इंश्योरेंस करते हैं वो भी कवर हो जाता है और उसमें थर्ड पार्टी साथ में मिलता है। तो इसमें ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी भी लो और फर्स्ट पार्टी लो, ऐसा नहीं होता। अपने फर्स्ट पार्टी ले लिया, मतलब कंप्रेहेंसिव कर लो आप या जो भी कह लो, पैकेज प्लान कर लो, ये ले लेंगे तो इसमें सब चीज़ इंक्लूड हो जाता है। तो आपको अलग से कोई और इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं होगा, इसमें सब चीज़ आ जाएगा। तो इसमें यह करने पे जो है आपकी गाड़ी को कोई भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई भी इंश्योरेंस कंपनी करेगी, दूसरे का नुकसान होगा उसकी भी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी। और अगर आपको जो है कभी गाड़ी पूरा नष्ट हो जाता है तब भी जो इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा पैसा देगा। तो इसमें ऑल इन वन वाली बात है। अगर आप पूरा इंश्योरेंस चाहते हैं तो आप इसको जरूर लें, ठीक है। तो यही दोनों में अंतर होता है। अब कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे समझाने लायक है, जैसे कि यहाँ पे जो है NC भी है, ID भी है और जो है बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस होता है, जीरो डिप्रिसिएशन जिसको बोलते हैं, या पेड ऑनर ड्राइवर, ये सब कैसे मिलेगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले NCB पे आते हैं। NCB यह होता है कि अगर आपने पिछले इंश्योरेंस कंपनी से किसी भी तरीके का कोई क्लेम नहीं लिया है तो आपको जो है इस साल उसका बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए NCB जो है अगर आप फर्स्ट पार्टी कर रहे हैं तो यह मैंडेटरी है, बिल्कुल सही दे। अगर आप थर्ड पार्टी कर रहे हैं तो NCB का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो उसमें आपको कोई भी ये जीरो ही रहता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट पार्टी करते हैं तो NCB जो है आपको बिल्कुल सही चुनना है, कोई भी गलती नहीं करना है, ठीक है। तो जो भी आपका NCB पिछला होगा, मतलब पिछले इंश्योरेंस में देख लेना है, अगर आपके पास इंश्योरेंस होगा तो नहीं होगा तो फिर तो आपका ऑटोमेटिक जीरो रहेगा, तो उस तरीके से होगा।
तो जितना भी एनसीबी होगा पिछला इंश्योरेंस में लिखा हुआ होता है, वहाँ से आप देख लेना, गलत जानकारी नहीं देना है। और जो भी वहाँ पे जितना भी % लिखा होगा वो आपको यहाँ पे चुनना है। जैसे मान लो कि अगर आपका पिछला 0% होगा तो आप यहाँ पे 0% सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है यह 20% शो करेगा। अगर आप 20 होगा पिछला और 20 सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ 25 शो करेगा। जैसे आप देख सकते हैं 20 सेलेक्टेड है तो यहाँ पे 25 शो कर रहा है। अगर आपका 25 होगा और सेलेक्ट करेंगे तो यह 35% का आपको मिलेगा और यहाँ पे 35% शो करेगा। तो चलिए मान लीजिए कि मैं यहाँ पे जो है 20% ही रहने देता हूँ, जो भी होगा आपको सही चुन लेना है। उसके बाद होता है आईडीवी। आईडीवी का मतलब होता है आपकी गाड़ी का मार्केट प्राइस। अगर आपकी गाड़ी मान लो चोरी हो गया या नष्ट हो गया किसी भी तरीके से, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसा देगी वो एक तरीके से आईडीवी होता है, आपकी गाड़ी का रेट। वही चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर मैं फर्स्ट पार्टी कर रहा हूँ तो इसमें जो है आईडीवी लिखा हुआ है। थर्ड पार्टी में तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, तो यहाँ पे कोई भी देख सकते हैं कुछ भी रेट नहीं लिखा हुआ है। लेकिन चूंकि फर्स्ट पार्टी में आपको मिलता है जैसा मैंने बताया, तो फर्स्ट पार्टी में भी देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि 22,85,990 रुपये का मिल रहा है आपको, तो वो आप ले सकते हैं। कुछ लोग जो है अब यह डिफ़ॉल्ट जो है इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे चुनता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि लोग कहते हैं कि नहीं मेरा तो और रेट ज़्यादा होना चाहिए या ये रेट ज़्यादा है, थोड़ा सा कम करो इसको, तो वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आईडीवी लिखा हुआ है, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे चूज योर आईडीवी पे ऑप्शन है, या मिनिमम पे सिलेक्टेड है। अगर आप मैक्सिमम पे करेंगे तो ये ऑटोमेटिक फुल हो जाएगा, देख सकते हैं। या अगर आपका कोई चॉइस है तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं उसको मैक्सिमम पे कर दे रहा हूँ और देख रहा हूँ कि इस इंश्योरेंस कंपनी इस जेसीबी को मैक्सिमम जो है कितना पैसा मिल सकता है इंश्योरेंस में। तो मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि यह 27 लाख रुपए इस जेसीबी का दाम जो है लगाया गया है। मतलब कि अगर इसकी गाड़ी खो जाता है और इंश्योरेंस से लेता है तो इसको 27 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी देगी, इसका जो गाड़ी है उसका। तो इस तरीके से ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ नियम है। अगर पिछला इंश्योरेंस चल रहा होगा तो पिछला इंश्योरेंस में जितना आईडीवी लिखा हुआ होगा उससे आपको इस साल 10% घटा करके ही देना होगा, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है कि हमेशा अगर इंश्योरेंस कंटिन्यू चल रहा है तब आप 10% जरूर घटाएंगे। लेकिन अगर पिछला एक्सपायर हो गया होगा, कब एक्सपायर हुआ पता नहीं है कुछ भी, तो आप जितना मर्जी चाहे उतना रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब मैंने ये कर लिया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मान लो कि हमें जो है यह फर्स्ट पार्टी वाला करना है, तो हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। और अगर आपको थर्ड पार्टी वाला करना है तो सिंपल सा इस वाले पे क्लिक करना है। ठीक है, तो इस तरीके से पैसा पता चल जाता है। अब जब पैसा आपको पता चल गया, आप एग्री होकर ठीक है मैं इतने में इंश्योरेंस ले लूंगा, तब आपको जो है इस पर क्लिक करना है, जो पैसा वाला होगा उस पर। चलिए मैं नीचे वाला करके बता रहा हूँ। इसमें छूट भी ऑनलाइन करने का ये भी फायदा होता है कि अगर आप किसी अभी एजेंट से करवाएंगे तो आपको जो है 35,000 रुपये लग जाएगा। अगर आप किसी एजेंट से करवाएंगे तो आपको 35,000 रुपये तक लग सकता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि ऑनलाइन ही हो रहा है तो इसको आपको बेनिफिट मिल रहा है सिर्फ 19,436 रुपये में ही हो जा रहा है। तो ऑनलाइन में थोड़ा बहुत फायदा होता है। रही बात कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन पैदा करते हैं गाँव में या कहीं भी कि अगर आप ऑनलाइन लोगे तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। अगर आप मेरे वीडियो में जैसा मैंने बताया अगर वैसे आप इंश्योरेंस लेते हैं और कभी भी आपको क्लेम आए तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा क्लेम में और आपको कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगा। लेकिन शर्त यह है कि आप कोई भी अपनी गलत जानकारी देकर इंश्योरेंस नहीं करेंगे। कुछ लोग एनसीबी में गलती करते हैं, कुछ लोग किसी चीज़ में गलती करते हैं। तो अगर आप गलत जानकारी दे के करेंगे, मैंने जैसे बता रहा हूँ वहाँ से भी आप करेंगे और कोई गलत जानकारी दे के करेंगे तो मैं भी आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मैं क्लियर बात करता हूँ, ऐसा नहीं कि आप भी जो है मिसगाइडेड हो या कुछ ऐसा हो। तो आप बिल्कुल सही जानकारी देकर के इंश्योरेंस करें। कभी भी क्लेम आता है या कुछ भी होता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको पूरी मदद करूंगा। नंबर मैं ऑलरेडी नीचे दे रखा हूं, उसको आप सेव करके रख सकते हैं। चलिए अब आपको इंश्योरेंस करना है तो क्या करना है, सिंपल सा इस वाले पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो पूछता है कि क्या आपका पिछला पॉलिसी जो है वो डिजिट के साथ है। मतलब यह है कि अगर आपका पिछला इंश्योरेंस चल रहा होगा और वो डिजिट के साथ होगा तब जो है आप इस पॉलिसी को नहीं कर सकते हैं यहाँ पे डिजिट का। अगर आपके यहाँ पे दूसरा कंपनी दिखा रहा हो तो वो कंपनी आप सेलेक्ट करें, ये कंपनी में नहीं हो पाएगा। मतलब यह होता है कि सेम कंपनी में आप अगले साल रिन्यू नहीं कर सकते क्योंकि यह ब्रोकरेज चैनल है। ब्रोकरेज चैनल में जो है ऐसा नियम नहीं है कि आप सेम कंपनी में अगले साल इंश्योरेंस करें। वहीं अगर आपका इंश्योरेंस जो है मतलब 3 महीने से ऊपर हो गया, जैसे 5 महीने, 6 महीने या साल भर, 2 साल, 3 महीने से ज़्यादा एक्सपायर हो गया होगा और सेम कंपनी भी होगा तो अब आप इस साल कर सकते हैं। आप इसको नो सेलेक्ट कर देंगे क्योंकि वो काउंट ही नहीं होगा आपका इंश्योरेंस, क्योंकि काफ़ी पुराना हो चुका है। लेकिन 3 महीने से कम है आपका एक्सपायर हुआ तब आप बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब दें। चलिए मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि मेरा पिछला मान लेता हूँ कि मेरा पिछला पॉलिसी जो है वो HDFC से है, तो मैं इसको नो कर दे रहा हूँ। उसके बाद कहा जा रहा है कि आपका NCB
कितना है, अभी रनिंग दोबारा पूछ रहा है। वैसे तो मैंने यहाँ बता दिया था, तो मैं यहाँ पे 20 सेलेक्ट कर दे रहा हूँ और उसके बाद जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि अच्छा आपको 25% का जो है एनसीबी बेनिफिट मिलेगा, यह बता रहा है। यह चीज़ें जो मैंने आपको बता दिया, आपको सिंपल सा कन्फर्म और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे ईमेल आईडी मांगा जा रहा है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है ऊपर में, आप देखेंगे इंडिविजुअल और कंपनी। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं। इंडिविजुअल का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आपने अपने नाम से लिया हुआ तो आप इंडिविजुअल हुए, वहीं जेसीबी जो है कुछ कंपनी खरीदती है अपने नाम से, तो वो लोग जो है यहाँ पे गलती करते हैं, वो भी इंडिविजुअल पे करके फटाफट कर देते हैं, फिर बाद में कहते हैं अरे सर ये गलती हो गया। तो यहाँ पे आपको अगर कंपनी के नाम से है तो आप कंपनी सेलेक्ट करो, अगर इंडिविजुअल के नाम से है तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करो, ये आप ध्यान दो। यहाँ पे तो इंडिविजुअल है, अगर किसी कंपनी के नाम से है तो आपको कंपनी यहाँ पे चुनना होगा। उसके बाद एड्रेस कहा जा रहा है, यह एड्रेस आपको वो लिखना है जो आरसी पे लिखा हुआ होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, कोई भी एड्रेस यहाँ पे डाल देते हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपके आरसी में जो एड्रेस है ऑफकोर्स वही एड्रेस जो है आपको यहाँ पे लिखना होगा। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे जो है ये सब सारी चीज़ें जो है ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर नहीं आया तो आप पिन कोड और सिटी सब चुन सकते हैं। चलिए मेरा आ गया, मुझे देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नीचे आना है, यह टर्म एंड कंडीशन है, इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है और उसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट बटन का ये देख रहे हैं नेक्स्ट का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे गाड़ी का शुरू का जो आपने JH10 मैंने सेलेक्ट किया था वो है। अब आगे का नंबर, मतलब आगे का जो 6 नंबर होता है, किसी में 5 नंबर ही होता है, तो जो अब आगे का जो नंबर होगा 5 या 6 डिजिट जो भी, वो आपको लिखना होगा। और अगर आपकी गाड़ी न्यू है, मतलब नया जेसीबी ले रहे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नए गाड़ी के कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे। आपको सिंपल सा यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज जो है यहाँ पे न्यू लिख देना है। न्यू इस तरीके से लिख देंगे तो आपका नया हो जाएगा बिल्कुल। और अगर कोई नंबर है तो मैं यहाँ पे ऐसे ही AB और 1 2 3 4 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यह गाड़ी नंबर यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे शुरू से लेके और लास्ट तक यहाँ तक पूरा आपका गाड़ी नंबर हो जाना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, जो इंजन नंबर होगा वो आपको इंजन नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लिया है यह, क्योंकि इनके डेटाबेस में जो है आपकी गाड़ी का डिटेल होगा तो इंजन नंबर ऑटोमेटिक ले लेगा, आपको देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तब आपसे मांगेगा, तो आप आरसी में कहाँ से दे सकते हैं वो मैं बताता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें जो है कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा, मैं देख लेता हूँ कहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है इंजन नंबर, और इंजन नंबर के जस्ट सामने जो है यह देख सकते हैं, ये जो नंबर लिखा हुआ है यही इंजन नंबर है। तो यह वाला नंबर जो है यहाँ पे आपको इंजन नंबर वाले जो पहला वाला कॉलम है इसमें लिखना है। और चेसिस नंबर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो चेसिस नंबर लिखा हुआ है, यह चेसिस नंबर भी आपको उसमें आपके आरसी में लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं चेसिस नंबर लिखा हुआ है, और यह वाला जो नंबर है वो आपको यहाँ पे लिखना है। यह जो डिफ़ॉल्ट आता है कई बार यह आपको गलत भी दे सकता है, तो इसलिए जो है हमेशा चेक कर ले। अगर आपको लगता है कि यह गलत है तो आप खुद से टाइप कर दे अपने आरसी में से, क्योंकि यह गलत आ सकता है। तो यह ऑटोमेटिक डेटा आता है तो यह गलत हो सकता है, आपको खुद से जो है टाइप कर देंगे या मिला लेंगे कि दोनों सही है, तब जो है आप ऐसा करें। तो जो भी चीज़ें चलिए मैं रहने देता हूँ, क्योंकि मैं आप लोग को बता रहा हूँ, लेकिन आप इंश्योरेंस करें तो इन दोनों को जरूर मिला लें कि ये बिल्कुल सही हो। उसके बाद जो है व्हीकल रजिस्ट्रेशन डेट कहा जा रहा है, यह भी डेट यहाँ पे लिखा हुआ होता है, आरसी पे देखेंगे इस साइड में था, हाँ ये मिल गया मुझे। यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन डेट जो है 10/2/2021 है, मैं यही 10/2/21 जो है यहाँ पे चुन ले रहा हूँ। तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर रहा हूँ। 21 साल जो है मैंने पहले सेलेक्ट किया था, और यहाँ पे मंथ फरवरी है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे फरवरी खुल जाएगा और 10 तारीख है। तो 10/2/2021 जो हमारा आरसी में लिखा हुआ है 10/2/2021 वो मैंने यहाँ पे ठीक कर दिया है। कुछ लोग जो है यहाँ पे चूँकि ऑलरेडी कुछ ना कुछ सिलेक्टर होता है तो उनको लगता है कि अच्छा यहाँ पे नहीं देना है, ये ऐसी गलती नहीं करेंगे। यहाँ पे जो भी लिखा होगा रजिस्ट्रेशन डेट वो आप बिल्कुल सही सही चुनेंगे। यहाँ पे पिछला पॉलिसी नंबर कहा जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉलिसी नंबर ऑटोमेटिक डिफॉल्ट ले लिया है, ठीक है। चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद कहा जा रहा है कि पिछला पॉलिसी आपका कंप्रेहेंसिव है या थर्ड पार्टी है। अगर आपका कंप्रेहेंसिव होगा तो आप कंप्रेहेंसिव सेलेक्ट करेंगे, और थर्ड पार्टी होगा तो आप थर्ड पार्टी सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपका थर्ड पार्टी होगा और इस साल आप कंप्रेहेंसिव करने जा रहे हैं तो आपका वीडियो इंस्पेक्शन होना बहुत जरूरी है, और खुद भी आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ है तो आप मुझे बता देना, जब आप बुक कर लेना तो मुझे बता देना, मुझे फ़ोन कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कहाँ वीडियो अपलोड करनी है। जैसे ही आप अपलोड करेंगे बाकी का प्रोसेस जो है मैं कंप्लीट करवा के आपको सारा करवा करके दे दूंगा, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगा। बस आपको वीडियो आपको अपनी गाड़ी का बनाना होगा। अब आपका कन्फ्यूजन जो है वो कुछ चीज़ों में होगा, तो मैं बता देता हूँ कि अगर मान लो कि आपका पिछला पॉलिसी जो है
फेल हो गया होगा और आप फर्स्ट पार्टी करना चाहते हैं तो आपको इंस्पेक्शन कराना होगा, पहला नियम। दूसरा, अगर आपका पिछला इंश्योरेंस थर्ड पार्टी है और तब आप अभी फर्स्ट पार्टी कराना चाहते हैं, मतलब कंप्रेहेंसिव कराना चाहते हैं, तब आपको इंस्पेक्शन की जरूरत पड़ेगा। किनको जरूरत नहीं पड़ेगा वो मैं बता देता हूँ। अगर आप सिर्फ थर्ड पार्टी लेना चाहते हैं, चाहे आपका पिछला इंश्योरेंस फेल है या कुछ भी है, उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप थर्ड पार्टी अभी लेना चाहते हैं तो इंस्पेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर आपका पिछला इंश्योरेंस फेल नहीं है और आप इस बार जो है, और वो फर्स्ट पार्टी है और आप इस बार भी फर्स्ट पार्टी कराना चाहते हैं, तब भी आपको इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं है। समझ गए होंगे इन चीज़ों को, या आप दोबारा जो है पीछे जाके वीडियो देख लो मैंने क्या बताया है। यही 3-4 कंडीशन होता है किनको करना है और किनको नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से आपको बता दिया। अब आपको यहाँ पे प्रीवियस पॉलिसी इंश्योरेंस पूछा जाता है किस कंपनी से है। तो चलिए मान लीजिए कि मेरा जो है HDFC से था, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ HDFC, तो यहाँ ऑप्शन आ गया है, मैं यह सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कहा जा रहा है कि क्या आपका गाड़ी का ऑनर जो है 12 महीने में चेंज हुआ है। मतलब होता है ना कि पहले जब आप कई बार पुराना गाड़ी खरीदते हैं तो आपका जो पुराना मालिक होता है वो ऑफकोर्स हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है, तो लोग RC ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। अगर ऐसा किया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि गाड़ी खरीद लेते हैं और 2-2 साल तक वो ट्रांसफ़र ही नहीं कराते हैं, वो लोग नो ही सेलेक्ट करेंगे, यस नहीं करेंगे, और यह इंश्योरेंस पुराना जो मालिक होगा उसी के नाम से होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए आपने पुराना गाड़ी खरीदा है और इंश्योरेंस के बिना तो ऐसे भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, आप कर लेते हैं, तो आप उसके बाद जो है आप अपना गाड़ी तो ट्रांसफ़र करवा लेते हैं, तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये इंश्योरेंस ख़राब हो गया, ऐसा नहीं होता है। यह इंश्योरेंस अब आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगा इजीली, अगर आप चाहते हैं तो। और आपने मेरे वीडियो के थ्रू किया है तो आप मुझे कॉल कर देना कि सर मैंने ये आपके यहाँ से इंश्योरेंस किया था और मैंने अब अपना नाम पे ट्रांसफ़र करवा लिया है, आप यह इंश्योरेंस मेरे नाम पे ट्रांसफ़र करवा दो। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इसके लिए कोई अलग से चार्ज नहीं लूँगा आपसे और आपका ये ट्रांसफ़र करवा दूँगा। वो हमारा टेंशन है, वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा, ट्रांसफ़र हुआ होगा, तो यस या नो में जवाब देना। मैं नो यहाँ पर रहने देता हूँ, ज़्यादातर नहीं होता है। उसके बाद कहा जा रहा है कि क्या आपके व्हीकल पे लोन है। कई बार क्या होता है कि गाड़ी लोग फाइनेंस पे लेते हैं। अगर आपका पिछला इंश्योरेंस जो है फाइनेंस पे लिया है और अभी लोन चल रहा है तो यस सेलेक्ट करेंगे, और अगर लोन खत्म हो गया होगा तो आप यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप देख रहे हैं, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे KYC के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि आपको पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ और फोटो, ये 3 चीज़ तैयार रखना है। देख सकते हैं कि अगर आप बाय पैन कार्ड करना चाहते हैं तो यह चुनेंगे और यहाँ पे पैन कार्ड नंबर यहाँ पे अपलोड करेंगे, पासपोर्ट साइज़ का फोटो। वहीं अगर आप डॉक्यूमेंट से करना चाहते हैं तो यह आपको करना है। तो जैसे भी होगा, सबसे पहले ऊपर में डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा वो आपको चुनना है, उसके लिए इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद जो साल होगा उस साल चुनना है। यहाँ से इस साल वाले पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ से महीना चुन लेंगे जो सा भी होगा और यहाँ से डेट चुन लेंगे। तो इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ जो जन्मदिन होगा आपका पैन कार्ड पे वही आपको देना है, गलती नहीं करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे बाय पैन कार्ड अगर मैं चुनता हूँ तो बाय पैन कार्ड सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे पैन कार्ड नंबर कहा जा रहा है वो मैं दे देता हूँ। और यह देने के बाद आपको जो एक फ़ोटो अपलोड करना है, चलिए मैं फ़ोटो एक ऐसे ही कोई भी अपलोड कर दे रहा हूँ। चलिए मैं कैसे, मान लीजिए कि यही एक बार जो है सिलेक्ट कर देता हूँ, चूँकि मैं आप लोग को बता रहा हूँ। और ये करने के बाद समरी एंड पेमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। जिसके बाद जो है यह KYC के लिए आपका डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई करने लगता है। अगर इसको सब सही पाया जाता है तो आपका जो है डॉक्यूमेंट्स क्लियर होकर के आ जाएगा। कई बार जो है यहाँ पे इशू होता है तो आप, मैं जो नंबर दे रखा हूँ उस पर आप संपर्क करना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा और आपकी KYC जो है कंप्लीट करवा दूँगा। कई बार जो है यहाँ पे KYC में काफ़ी इशू आता है, जिससे देख सकते हैं कि मैंने ये डाला है, ऑफकोर्स फ़ोटो अपलोड नहीं किया बाकी, लेकिन चीज़ मैंने सही दिया, फिर भी जो है इस तरीके के प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि ऑफकोर्स ये गाड़ी मेरे नाम से नहीं है तो यह इशू कर रहा है। सो अगर ऐसा कुछ इशू हो, कई बार सही भी नाम देंगे, सही लोगों का भी, मतलब जो असली ओनर है उसका भी देंगे, तब भी जो है आपको दिक्कत आएगा, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको KYC कर दूंगा और आपको सारे मदद करूंगा, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन यहाँ पे आता है कि बाय डॉक्यूमेंट्स भी कर सकते हैं। बाय डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे कोई भी एक फ़ोटो अपलोड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कहा जा रहा है तो यहाँ पे आप ड्राइवर लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कुछ भी दे सकते हैं। आधार कार्ड मान लीजिए चुन लीजिए। आगे का आपको अपलोड करना है, यहाँ से पीछे आपको अपलोड करना है। और यह करने के बाद भी जो है आप यहाँ पे इस तरीके से KYC पे कंप्लीट करेंगे। तो KYC में कई बार जो है पैन कार्ड से आपको इशू करेगा, तो आप डॉक्यूमेंट्स वाला चुन लेंगे और वहाँ पे सब चीज़ जो है फ़ोटो और अदर जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो ईजिली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह डॉक्यूमेंट्स जो है ईजिली हो गया है। और यह होने के बाद इस तरीके से आ जाता है सारा गाड़ी का डिटेल। तो आपको चेक कर लेना है कि किसी भी तरीके कोई गलती ना हो। अगर आपको सब चीज़ सही लगता है तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पे सिक्योरली देख रहे हैं,
इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यह पेमेंट के लिए चला जाता है। वहाँ पे आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। कैसे पेमेंट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद तो यहाँ पे अगर आपको यूपीआई जैसे गूगल पे, फ़ोनपे से करना है तो आपको जो है सिंपल सा यहाँ पे यूपीआई वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं इस पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे गूगल पे, फ़ोनपे, भीम यूपीआई, पेटीएम इन सबों से आप पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं अगर आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड से एटीएम कार्ड से करना चाहते हैं तो यहाँ पे कार्ड नंबर देंगे जो भी होगा, यहाँ पे नाम देंगे और यहाँ पे एक्सपायरिंग डेट, एक्सपायरिंग ईयर देंगे, सीवीवी कोड देंगे और पे कर देंगे। जैसे ही पेमेंट करेंगे आपको पॉलिसी कॉपी तुरंत उसी टाइम पे मिल जाएगा। अगर किसी भी तरीके का परेशानी आता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर मैंने दे रखा है, आपको बिना किसी परेशानी के सारा आपको सोल्यूशन जो है मैं कर दूंगा। आई होप कि कुछ सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है या कुछ आप जानना चाहते हो तो मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं या फ़ोन करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।